छोटा सा चंद्रमा के पर्यायवाची। आज चंद्रमा के पर्यायवाची को समझते और देखते। चंद्रमा, चंद्रमा के क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या आता है एग्जाम में, इसको पूछते हैं, देखते हैं। क्या बोलते हैं चंद्रमा को? निशापति। निशा होता है रात्रि, रात्रि के पर्यायवाची में पति कांत जोड़ दिया जाए, कर जोड़ दिया जाए तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। मतलब अगर रात्रि के पर्यायवाची में पति जोड़ दिया जाए, नाथ जोड़ दिया जाए या कर जोड़ दिया जाए तो ये किसका पर्यायवाची बनेगा? चंद्रमा का। जैसे निशा नाथ, निशा पति, निशा कर। एक शब्द है राका। राका भी चंद्रमा को बोलते, राका भी रात्रि को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रात। रात को क्या बोलते हैं? राका। राका किसका पर्यायवाची? तो राका पति किसका हो जाएगा? चंद्रमा का। राका, राकेश, रा, इसमें क्या हुआ? राका में इस जुड़ा, का और इस मिलने से ये बनता है राकेश बन गया। क्या बन गया? राकेश। राकेश किसका पर्यायवाची? चंद्रमा। तो हम फिर देखते हैं। निशा नाथ, निशा पति, निशा कर, राका पति, राकेश। अंशुमान, एक और नाम आता है चंद्रमा का, अच्छा पर्यायवाची याद कर, अंशुमान। मृगांक, मृगांक का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा देख लेते हैं मृगांक को। मृग का मतलब होता है पशु, हिरण नहीं। मृग हिरण नहीं, हिरण तो होता ही है, मृग का मतलब होता है पशु। जैसे अगर देखें तो शेर को क्या बोलते हैं? मृगराज बोलते हैं। तो मृगराज का मतलब ये थोड़ी कि शीर्णों का राजा। मृग मतलब होता है पशु, पशुओं का राजा, मृगराज। यहाँ पर क्या लिखा? मृग अंक। एक और शब्द, मृग का अंक। अंक क्या होता है? गोद लेना। तो मृग अंक, मृग मतलब पशु, अंक मतलब गोद में। तो ऐसा बोलते हैं कि चंद्रमा की गोद में ऐसा लगता है कि जैसे कोई बैठा हुआ, कोई पशु बैठा हुआ। तो इसलिए क्या बोलते हैं उसे? मृगांक। अमृत निधान, अमृत को देने वाले, अमृत निधान। शशांक, देखो शश पर्यायवाची होता है खरगोश का। शश किसको बोलते हैं? खरगोश को। सस भी बोलते हैं और शश भी बोलते हैं। तो सस जिसके अंक में, अंक मतलब गोद में, तो उसका नाम क्या? शशांक, चंद्रमा। ऐसा मानते विद्वान कि चंद्रमा के ऐसे लगता है जैसे कोई खरगोश बैठा हुआ उसके गोद में, तो वो शशांक। शश ये तो खरगोश का पर्यायवाची होता है, सीधा आ जाता है। शशिधर, धर होता है धारण करने वाला। मैंने पिछले बताया था धर मतलब धारण करने वाला। तो शशि को जो धारण किए हुए, जो रखे हुए, वो शशिधर हो गया। कौन हो गया? चंद्रमा। अच्छा शशिधर है ये, और अगर शशिधर है शशिधर तो ये शिव के लिए आएगा, भगवान शिव के लिए। शिव जी जो चंद्रमा को धारण किए, चंद्रमा शश को धारण किए, शश खरगोश मतलब शश को धारण करने वाला चंद्रमा, चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शिव, तो उनको शशिधर बोलते। आगे देखिए, द्विज, दो बार जन्म लेने वालों को द्विज बोलते हैं। तो बोलते हैं कि चंद्रमा का दो बार जन्म हुआ है, एक बार तो है, एक बार समुद्र से चंद्रमा निकलता, तो दो बार हो गया। तारकेश्वर, तारों के ईश्वर, तारों के ईश्वर उसको बोलते हैं तारकेश्वर। हिम आंसू, आंसू होता है किरण होता है। हिम होता है बर्फ, बर्फ जैसी किरण वाला। हिम आंसू। सुधांशु, सुध होता है अमृत, और आंसू होता है अमृत जैसी किरणों वाला। अमृत जैसी किरणें कहाँ आती है? अमृत जैसी किरणें चंद्रमा से।
लोग बोलते हैं ना कि वो शरद पूर्णिमा पे अगर बाहर हम कुछ रखते हैं तो उसमें अमृत की किरणें पड़ेंगी, वो अमृत हो जाती खीर, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो इससे याद रख लेते हैं हिमांशु और सुधांशु। विभा, विभा क्या है? विभा होता है रात, और कर मतलब करने वाला, कर करने वाला, रात्रि को करने वाला, विभा कर। रजनी, रजनी के ईश, ईश मतलब होता है पति, राजा, स्वामी। तो रजनी क्या होता है? रजनी होता है रात, और रजनी में ईश जुड़ा है, रजनी प्लस ईश बना क्या? रजनीश। रजनीश कौन हो गया? चंद्रमा का। याद करते जाते विवाह कर। रजनीकांत, कांत का मतलब होता है रजनीकांत। रजनीपति, रजनीपति। रजनी कर, रजनी, रजनी मतलब रात्रि, रजनी मतलब रात्रि, और कर मतलब करने वाला, रात्रि को करने वाला, रजनी कर। कला नाथ, चंद्रमा को बोलते हैं कि चंद्रमा की कलाएं करता है, तो कला का नाथ, कला का धारण करने वाला कलाधर, कला के पति हैं, कला करने वाले कलापति, निशानाथ। तो ये हमने सारे के सारे क्या देखे? चंद्रमा। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार जोड़े राका में इस जोड़ा राकेश बने। राका मतलब रात्रि होता है, रात्रि का पति, राका पति चंद्रमा। निशा मतलब रात्रि होता है, रात्रि, कर मतलब करने वाला, रात्रि को करने, निशाकर चंद्रमा हो गया, निशापति चंद्रमा हो गया, निशानाथ चंद्रमा। कलापति, कला करने वाला, कला धारण करने वाला, कला का नाथ चंद्रमा हो गया। रजनी कर, रजनी मतलब रात्रि करने वाला, जैसे यहाँ पे निशाकर, वहाँ रजनी कर, रजनीपति निशापति, ये दोनों, रजनीकांत निशापति, कांत ये भी लिख सकते हैं, निशाकांत अगर नहीं लिखा है तो लिख लेते हैं, निशाकांत, निशाकांत, आप लोग ठीक से लिख लेना, निशाकांत, रजनीकांत, रजनीश। विभाकर, विभाकर, विभापति, विशाख, विभाकांत ये भी हो सकता है। सुधांशु, हिमांशु, हिम जैसी बूंदों से, हिम आंशु, सुधांशु, अंशु होता है किरण, बता दिया। तारकेश, तारों के ईश्वर, द्विज, दो बार जन्म लेने वाले को द्विज बोलते हैं, तो बोलते हैं चंद्रमा का जन्म दो बार हुआ। शशि, शशधर, शशि नहीं, शशिधर भगवान शिव, शशधर, शश होता है खरगोश, धर मतलब धारण करने वाले। शशि खरगोश का पर्यायवाची, ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा के अंदर खरगोश बैठा हुआ, शशिधर हो गया। शशांक, शशि, शशि मतलब खरगोश, अंक मतलब गोद में, जिसके गोद में खरगोश है, ऐसा लगता है चंद्रमा को देखने। अमृत, मृगांक, अंशुमान, ये याद कर लो, सारे ये एग्जाम में बार बार आते हैं, और कुछ नहीं। अब आज के लिए इतने, आगे देखेंगे कल, इससे आगे कल बात करते, और जो भी होगा ऐसे एक एक स्टेप करके कंप्लीट कर लो। ठीक, जय हिंद।